कि जितनी वैकेंसी है इस बार कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा। अगर कॉमन क्वेश्चन पे हम काम कर लिए तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। काफ़ी लोग डिमोटिवेट होने लगे हैं। ये जो 30 से 35 दिन हमारे पास अभी समय है, यही वो समय है दोस्त, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए। इसमें जितने भी लोग का रिजल्ट होगा, यही 30 से 35 दिन वो मेहनत करके निकालेंगे। दोस्तों, बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने में सबसे बड़ी भूमिका करंट अफेयर की होती है और साथ ही साथ इसको तैयार करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। खास करके तब जब इस आप मंथली वाइज़ करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर कंप्लीटली नहीं पढ़ा है, तब और बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हो जाता है और इसको ही ये वाला बुक काफ़ी हद तक कम कर दिया है। ये जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं करंट अफेयर को लेके, उसको ख़त्म कर दिया है। इस वाले मैगज़ीन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को दर्शाया गया है, उसके सभी आयामों के, उनके सभी पक्षों को काफ़ी बारीकी से इसमें दिया गया है और इससे बहुत सारे प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। दोस्तों, इसके अलावा करंट अफ़ेयर के जो भी सेक्शन है, जैसे आईआर हो गए, साइंस टेक हो गए, इन सबको हमने इस चैनल में काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करवाया है। आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हैं। आपके साइंस टेक और आईआर के सभी क्वेश्चन लगभग वहाँ से सॉल्व हो जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि आईआर और साइंस टेक को मिला देंगे, तो कम से कम 20 प्रश्न वहाँ से बनते हैं, जो यहाँ से आपको कवर हो जाएँगे। दोस्तों, अगर इसमें एक बुक और आप ऐड कर लेंगे, तो उसमें जो भी हमारे बिहार से संबंधित स्टैटिक प्रश्न बनेंगे, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएँगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार से संबंधित करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के जो भी प्रश्न बनते हैं, उसकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। कम से कम 25 से 30 तो सीधे प्रश्न बनते हैं और हाल के वर्षों में सेंसस से अभी जैसे जातिगत जनगणना हुई है, बहुत सारे बिहार सरकार के नीतिगत पहल किए गए हैं, बहुत सारे पोर्टल बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को इस मैगज़ीन में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आगे हम इसी विषय पे बात करेंगे कि ये वाला मैगज़ीन प्लस एक और बुक को जो बहुत ही सारगर्भित है, उसमें काफ़ी तथ्यात्मक रूप में चीज़ों को सजाया गया है। अगर इन दोनों को आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से आने वाले समय में, तो आपका प्रीलिम्स निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स जो होते हैं, उसमें बिहार स्पेशल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अभी तक हमने कई सारी चीज़ों पे बात किया है, जिसमें करंट अफ़ेयर एक काफ़ी चैलेंजिंग बना हुआ था। तो ये जो 2 बुक है, अगर इसको हम बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, तो हमारे सभी तरह की जो चुनौतियाँ हैं इन चीज़ों को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके कई सारे डायमेंशन हैं दोस्त, जैसे कि आईआर को आप सेपरेट कर लीजिए, अ, क साइंस टेक को सेपरेट कर लीजिए, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको सेपरेट कर लीजिए और सबसे बड़ी बात जो है, बिहार से संबंधित करंट अफेयर काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। अगर आप गहराई से चीज़ों को देखेंगे, तो साइंस टेक और आईआर को छोड़कर जो भी प्रश्न बनने लगे हैं अभी, उसमें सबसे अधिक जो भूमिका होती है, बिहार से संबंधित करंट अफेयर की होती है। पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि जो खेल से प्रश्न बनने लगे हैं, उसमें बिहार के जो प्लेयर है, वो जो उसके जो एनरोलमेंट होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न बनने लगे हैं। साथ ही साथ वहाँ से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसका महत्व राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, वो वहाँ से पूछे जाने लगे हैं। हाल के वर्षों में जिस तरह बिहार में जो चीज़ें हो रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम है या आर्थिक विकास की बातें होती हैं, उसमें काफ़ी उनमें वृद्धि देखी गई है, तो वहाँ से प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है, उसमें भी बदलाव देखा गया है और जो बीपीएससी है, उनको भी काफ़ी मौका मिलने लगा है कि उससे संबंधित प्रश्न बनाए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि हमें बिहार में सर्विस प्रोवाइड करना है, इस दृष्टिकोण से भी कि आने वाले समय में बिहार से संबंधित प्रश्न अधिक होंगे। ये बात आपको समझना होगा और इसी आधार पर आपको बिहार के करंट अफेयर को पढ़ना होगा। ये वाली बुक इन सभी दृष्टिकोण से कंप्लीट है और इन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारा लगभग बहुत सारे टॉपिक, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, सामाजिक हो या बहुत सारे जो नीतिगत पहले की गई है, बहुत सारे साइंस टेक में काम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में जिस तरह के काम हुए हैं, उसके बाद जो भी हमारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से संबंधित इश्यूज़ हैं, वो सभी इस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। साथ ही साथ इस बुक की एक और ख़ासियत है कि इसमें 50-50 प्रश्नों के काफ़ी सारे सेट दिए गए हैं, तो हमें रिवीज़न करने में काफ़ी आसानी होगी और उससे भी काफ़ी सारे प्रश्न हमें सीधे रूप से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक तरफ तो इस बुक को पढ़ने से हमें सीधे तौर पर प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है, वहीं दूसरी ओर इसमें जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह के नीतियों पे इसमें बात की गई, उसको लिखा गया अच्छे तरीके से, चाहे इकोनॉमिक सर्वे की बात हो, जो वन रिपोर्ट होते हैं उसकी बात हो, बहुत सारे नीतिगत पहले हैं गन्ना पे या एग्रीकल्चर पे, जो कृषि रोड मैप है या इस तरह के तमाम सारी चीज़ें जो है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए अगर आपने कोई और मैगज़ीन नहीं पढ़ा है। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा बुक है इसमें, ये वाली बुक अगर आप देखें, ये वाली जो बुक है, अगर इसको आप इसमें ऐड कर लेते हैं,
तो आपके बिहार स्पेशल संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ना, लगभग प्रश्न बन जाएँगे। ये 2 बुक अगर आप अभी जैसे मान लेते हैं आपको ये लगता है, थोड़ा मन में डर है कि पता नहीं आने वाले समय में हमारा प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा। आपके मॉक टेस्ट में भी अगर नंबर कम आ रहे होंगे, तो ये वाली बुक और जो करंट अफेयर की एडोटिया वाली बुक, अगर ये दोनों को मिला के अभी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 5 से 7 दिन में दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में लिखा गया है। अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल। और जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे या जो भी कंटेंट इसमें दी गई है, उसका दोनों रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। एक उपयोग तो आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। दूसरा, इसमें जो कंटेंट दिया गया है, उसको आप एलिमिनेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे बताते हैं आपको कि जिस तरह प्रश्नों की जो पूछने की प्रवृत्ति है या उसकी शैली है, उसमें बदलाव देखा गया है और जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा ये बार-बार बताया जाने लगा है कि प्रश्नों की जो शैली है, वो अलग होगी और बेहतर होगी। उसमें ये नहीं है कि कहीं दूसरे जगह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, प्रश्न हमारे सिलेबस से ही होंगे, लेकिन उसमें स्टेटमेंट वाइज़ प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपको सीधे तौर पर तो सभी प्रश्न नहीं बनेंगे, उसमें आपको एलिमिनेट करने के लिए जानना होगा, उसको सीखना होगा। तो उसमें आपको छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है और वही काम ये दोनों बुक करता है। जैसे मान लेते हैं बिहार स्पेशल पे आपने कोई और बुक भी पढ़ा होगा, जैसे केबीसी का है, इम्तियाज़ अहमद वाली है, उसके बाद और बहुत सारी मोटी-मोटी किताबें हैं, वो इनमें से कोई न कोई बुक आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये वाला बुक इसलिए कह रहे हैं कि जो अभी आने वाला हमारे पास समय है, उसमें उन चीज़ों में जो चीज़ आपने पढ़ा है, जिसको हम अंडरलाइन करते हैं या जिसको हाइलाइट करते हैं कि हमें ये बार-बार रिवाइज़ करना है, उन्हीं चीज़ों को इस बुक में पिरोया गया है, इस बुक में लिखा गया है। तो इसलिए ये बुक अभी आने वाले समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ उसी को पढ़िए, बदलिए मत। अगर नहीं पढ़ा है, तो ये वाला बुक लीजिए दोनों और इसको अच्छे से कर लीजिए। आपके 25 से 30 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से बनेंगे और आपको पता है कि जितनी वैकेंसी है इस बार, कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा। हमें कॉमन क्वेश्चन पे अधिक काम करना है दोस्त। अगर कॉमन क्वेश्चन पे हम काम कर लिए, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। काफ़ी लोग डीमोटिवेट होने लगे हैं। प्लीज़ मत होइए डीमोटिवेट, क्योंकि ये जो 30 से 35 दिन हमारे पास अभी समय है, यही वो समय है दोस्त, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह झोंक दीजिए और यही वो समय है जिसमें जितने भी लोग का रिज़ल्ट होगा, यही 30 से 35 दिन वो मेहनत करके निकालेंगे। सबसे बड़ी काम इन दोनों के अलावा आप क्या करिए, एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, डेली लगाइए, उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको याद कर लीजिए, उसको समझिए अच्छे तरीके से, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों इस तरह ये दोनों बुक को आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, प्रीलिम्स है बीपीएससी के, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें जो भी चीज़ें दी गई है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया गया है और उन्हीं चीज़ों को लिखा गया है जिससे कि प्रश्न बनेंगे। तो इस तरह से ये बुक हमारे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस दोनों बुक को आप लोग ज़रूर पढ़िए, आपके प्रीलिम्स में ये निश्चित रूप से बहुत बढ़िया हेल्प करेगा और आपको सफलता दिलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। दोस्त इस तरह से बचे हुए दिनों में आप अपनी तैयारी को आगे करिए। बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित सभी चीज़ों के लिए या उसके बाद मेंस के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में यहाँ से प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से या मेंस के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रीलिम्स के बाद हम मेंस में भी अच्छे से काम करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, रिवीजन बढ़िया से करते रहिए, क्योंकि अभी अब नई चीज़ों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। रिवीजन कीजिए पढ़े हुए चीज़ों को, वही आपको काम देगा और एलिमिनेशन करने में आपको मदद करेगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, अपना ख़्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख़्याल रखिए और खुश रहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।